क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। टाइनी टॉयज लिमिटेड इशूड ₹10 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। देखिए ₹10 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच मतलब 10 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10,000। तो 10,000 शेयर इशू किए गए हैं 100 रुपए वाले, 20 रुपए के प्रीमियम पर। और पैसे किस तरीके से लिए गए हैं? एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए, अलॉटमेंट पर 40 पर शेयर एंड 10 रुपीज प्रीमियम। मतलब अलॉटमेंट पे 50 रुपए लिए गए हैं, जिसमें 40 रुपए पर शेयर कैपिटल मनी है और 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 40 रुपीज है इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। 40 रुपए तो केवल आउट ऑफ फेस वैल्यू लिया गया है, 10 रुपए प्रीमियम अलग से लिया गया है। तो अलॉटमेंट 40 + 10 हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो 50 + 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। 13,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, जबकि 10,000 शेयर इशू करने हैं कंपनी को। तो कंपनी ने क्या किया है, 11,000 के एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स दे दिए और 2,000 के एप्लीकेंट्स को लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर कंपनी ने 2 कैटेगरी बना ली। पहली कैटेगरी में 11,000 के एप्लीकेंट को 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, दूसरी कैटेगरी के 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया है। सारे पैसे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के मिल गए हैं। हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज देनी है और कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए सबसे पहले समरी देख लेते हैं। 10,000 शेयर से इशू होंगे, एक शेयर 100 रुपए का है प्लस 20 रुपए प्रीमियम। एप्लीकेशन 10 रुपए, अलॉटमेंट 40 + 10, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 + 10। अब हम टेबल बना लेते हैं जिससे कि हमें पता चले कि जो एक्सेस आया है प्रोराटा अलॉटमेंट का उसका क्या किया गया है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी हम बना देंगे। एक कैटेगरी 11,000 के एप्लीकेंट की है जिनको प्रोपोर्शनेटली 10,000 शेयर्स दिए गए। दूसरी कैटेगरी 2,000 शेयर्स के एप्लीकेंट की है जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए इन्होंने 11,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। 10 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन मनी के हिसाब से इन्होंने भेजे होंगे 1,10,000 रुपये। कंपनी ने इन्हें 10,000 शेयर्स दिए हैं, तो 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से बैठेगा 1,00,000 रुपये। तो यहाँ देखिए इनका 10,000 रुपये एक्सेस आ गया है कंपनी के पास, और कंपनी ये एक्सेस इन्हें लौटाएगी नहीं, क्योंकि कंपनी ने इन्हें 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो कंपनी इनसे 50 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट के 5 लाख रुपये मांगेगी कुछ समय बाद, तो उसके टुवार्ड्स ये 10,000 एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए इन्होंने 2,000 शेयर्स मांगे, तो 10 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये इन्होंने भेजे होंगे, और कंपनी ने इनको शेयर्स नहीं दिए हैं तो इनका एप्लीकेशन मनी ड्यू कुछ भी नहीं होता है। ये पूरा का पूरा कंपनी के पास एक्सेस आ गया है, और इनका एक्सेस कंपनी इनको रिफंड कर देगी, अलॉटमेंट के टुवार्ड्स यूज नहीं करेगी, क्योंकि इन कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट ही नहीं किए गए हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। टोटलिंग कर लेते हैं। तो देखिए टोटल 13,000 की एप्लीकेशन आई है, 10,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, 1,30,000 का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, ड्यू हुआ है 1,00,000। 30,000 जो एक्सेस है उसमें से 10,000 गया है अलॉटमेंट पर और 20,000 हुआ है रिफंड। तो ये हमारा टेबल भी कंप्लीट हो गया। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज बड़ी इजीली हो जाएंगी क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन यहाँ पर कर ली है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, तो देखिए एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव होगा, 1,30,000। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। 1,30,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री कर दी। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये कैपिटल में ट्रांसफर होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा केवल उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाता है जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं। अब इशू कितने शेयर्स किए हैं, केवल 10,000। तो 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी हुआ 1,00,000, तो ये ही जाएगा कैपिटल में। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। तो ये जो एप्लीकेशन का 1,30,000 है इसमें से कैपिटल में जाएगा 1,00,000। अब जो 30,000 बच गया है उसका देखिए क्या किया है, 10,000 तो ट्रांसफर किया है अलॉटमेंट पर और 20,000 किया है रिफंड। तो 2 शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा 10,000, और जो रिफंड किया है वो 2 बैंक के नाम से दिखाया जाएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गया कैपिटल में। इसके बाद देखिए अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। अलॉटमेंट मनी पर शेयर 50 रुपये है, 10,000 शेयर्स पे 5 लाख ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मनी इंक्लूड है। देखिए 10,000 शेयर्स पे 5 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है, जिसमें 40 रुपये कैपिटल मनी है तो वो जाएगा शेयर कैपिटल में, और जो 10 रुपये है वो प्रीमियम मनी है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये ड्यू कर दिया और पूरा का पूरा अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया है, किसी प्रकार की कोई एरियर नहीं है,
तो रिसीव की एंट्री कर लेंगे हम बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए 5 लाख रुपए ड्यू किया है, लेकिन आप देखें यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट में 10,000 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, क्योंकि ये पहले से ही एक्सेस होके आ गया था एप्लीकेशन से। तो 5 लाख में से 10,000 तो पहले ही आ चुके हैं। अब रिसीव कितने होंगे? 4,90,000 रुपये। तो ये हमारा अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया। इसके बाद जो फर्स्ट कॉल मनी है उसे हम ड्यू करने की एंट्री करेंगे। 10,000 शेयर्स पे 60 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपए ड्यू किया जाएगा। इसमें भी प्रीमियम इंक्लूड है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए ये जो 6 लाख रुपए हमने ड्यू किया है फर्स्ट कॉल का, इसमें से 5 लाख रुपए कैपिटल मनी का है और 1 लाख रुपए प्रीमियम मनी का है। तो 5 लाख हमने शेयर कैपिटल में CR कर दिए और 1 लाख रुपए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में CR कर देंगे। अब हम इसे रिसीव करेंगे। तो देखिए रिसीव करते समय कोई एरियर नहीं है, पूरा पैसा मिल गया है फर्स्ट कॉल का। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पूरा 6 लाख रुपए रिसीव हो गया है। तो ये तो हमारा जर्नल एंट्रीज हो गई। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखिए बैलेंस शीट के लिए हमें केवल एक्सट्रैक्ट बनाना होता है, पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बनाते हैं, केवल वो पोर्शन बनाते हैं जहाँ पर हमें शेयर कैपिटल को शो करना होता है। तो ये देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इतना ही हमें शो करना होता है कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाने के लिए। तो इसमें हमें बनाना पड़ता है एक नोट। देखिए हमें ये जो नोट नंबर 1 लिख दिया, मैं यहाँ बना देता हूँ। सबसे पहले हम दिखाते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसे हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद हम दिखाते हैं इशूड कैपिटल। इसमें हम दिखाते हैं कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं अभी या पहले के भी अगर इशू किए हुए हैं तो वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर 100 रुपये वाला है, तो ये 10 लाख रुपए हो गया। इसे हम बंद कर देते हैं। इसके बाद हम दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए सब्सक्राइब कैपिटल में 2 प्रकार की होती है कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरी होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पर हम देखें तो कंपनी ने 10,000 शेयर्स पे पूरे 100 रुपये जो फेस वैल्यू के हैं मांग लिए हैं और पूरे पैसे मिल गए हैं, कोई एरियर नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरे 10,000 शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में दिखाए जाएंगे। तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल आ गई 10 लाख रुपए। इसी को हम यहाँ पर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप प्रीमियम पर शेयर इशू किया था और प्रीमियम दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। हम देखेंगे प्रीमियम कहाँ पर है। देखिए प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, 1 लाख रुपए हमने CR किया। इसके बाद प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ था, 1 लाख हमने CR किया। तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 लाख रुपए से CR हुआ है। तो ये 2 लाख रुपए हम सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देंगे। इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ गया 12 लाख रुपए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share, payable as 3 on application, 5 including premium on allotment and a balance on first and final call। तो यहाँ देखिए कंपनी ने 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। एक शेयर 10 रुपये का है, 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। एप्लीकेशन पे 3 रुपये है और अलॉटमेंट पे 5 रुपये है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3+2 हो गया। और बाकी पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 2,76,000 रुपीज़। देखिए यहाँ जो एप्लीकेशन है वो रुपीज़ टर्म में दी है। तो देखिए 3 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन है, 2,76,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। इट मीन 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। कंपनी ने देखिए कैसे अलॉटमेंट किया है कि जो 40,000 के एप्लीकेंट हैं उनको 30,000 शेयर्स, सेकंड कैटेगरी में 50,000 के एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर्स और थर्ड कैटेगरी में 2,000 के एप्लीकेंट्स को नील, मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर कंपनी ने पूरी 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। इसके बाद बताया है मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 1 एंड सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2 फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो ये 2 लोग हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो इनका एरियर डाल देंगे। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो देखिए पहले हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले समरी बना लेते हैं और टेबल बना लेते हैं।
देखिए यहाँ पर 60,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं। एक शेयर 10 रुपये का है प्लस 2 रुपये प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे 3 रुपये है, अलॉटमेंट पे 5 रुपये हैं जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, तो 3 + 2 हो गया। और रिमेनिंग जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ लिए गए हैं। तो देखिए रिमेनिंग में क्या आएगा, प्रीमियम का 2 रुपये तो अलॉटमेंट पे शामिल है, आउट ऑफ द कैपिटल 3 और 3 6 रुपये ले लिए, बाकी रह गए 4 रुपये। लेकिन हमें केवल अलॉटमेंट तक का ही दिखाना है, क्योंकि हमें बस ये पता करना है कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। देखिए यहाँ पे जो 60,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की हैं, एप्लीकेशन आ गई 92,000 शेयर्स के लिए। कंपनी ने 92,000 की एप्लीकेशन को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। फर्स्ट कैटेगरी में 40,000 के एप्लीकेंट्स को प्रपोर्शनेटली 30,000 शेयर दिए। सेकंड कैटेगरी में 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रपोर्शनेटली 30,000 शेयर दिए। और थर्ड कैटेगरी में 2,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखिए, अब हम इनके एक्सेस की बात करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 40,000 शेयर्स के लिए, इन्होंने 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1,20,000 रुपये एप्लीकेशन मनी भेजा होगा, जो कि कंपनी ने रिसीव किया है। और कंपनी ने इन्हें दिए कितने शेयर्स हैं, 30,000, तो 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी होगा 90,000। तो इस तरीके से कंपनी के पास इनका 30,000 रुपये एक्सेस आ गया है, जो कि कंपनी अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट कर देगी। क्योंकि कंपनी ने इन्हें 30,000 शेयर्स तो दिए ही हैं, तो 5 रुपये के हिसाब से कंपनी इनसे अलॉटमेंट के समय 1.5 लाख रुपये मांगेगी, तो उसके टुवार्ड्स ये 30,000 एडजस्ट हो गया। ऐसे ही इन्होंने 50,000 शेयर्स मांगे, तो 3 रुपये के हिसाब से 1,50,000 उन्होंने कंपनी को भेजा होगा, जिसमें से कंपनी ने 30,000 शेयर्स दिए हैं, तो 3 रुपये के हिसाब से इनका 90,000 रुपये एप्लीकेशन मनी तो कंपनी एप्लीकेशन पे रख लेगी। बाकी इनका बच गया 60,000। वो इन्हें रिफंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंपनी ने इन्हें 30,000 शेयर्स दिए हैं, तो अलॉटमेंट के समय कंपनी इनसे 1,50,000 मांगेगी, तो उसके टुवर्ड्स ये 60,000 एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर ये 1,50,000 जो इनका अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट पे ड्यू होने वाला है उसको एक्सीड कर जाता, तो उस कंडीशन में जो एक्सेस होता वो रिफंड कर दिया जाता। लेकिन यहाँ तो 60,000 है एक्सेस केवल, जो कि इनके अलॉटमेंट मनी 1,50,000 से कम है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, 2,000 शेयर जिसने मांगे थे, तो इसने भेजे होंगे 6,000 रुपये 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से। लेकिन इनका ड्यू कुछ भी नहीं बनता है, क्योंकि कंपनी ने शेयर्स नहीं दिए। इनका पूरा का पूरा 6,000 एक्सेस है, और इनका एक्सेस अलॉटमेंट पे नहीं जाएगा, रिफंड होगा। क्योंकि जब इनको शेयर्स ही अलॉट नहीं किए गए हैं, कंपनी ने इन्हें शेयर्स नहीं दिए हैं, तो इनका एप्लीकेशन का जो एक्सेस है ये पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, टोटल 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, 60,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, 2,76,000 एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ है, 1,80,000 ड्यू हुआ है, 96,000 का एक्सेस है, जिसमें से 90,000 अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है, और 6,000 रुपये रिफंड हुआ है। अब हम जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव किया जाएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है, 2,76,000। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। लेकिन देखिए, ये जो 2,76,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, ये पूरा का पूरा कैपिटल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो 92,000 शेयर्स पे रिसीव हुआ है। कंपनी ने इशू तो नहीं किए हैं 92,000 शेयर, कंपनी ने 60,000 शेयर इशू किए हैं, तो केवल 60,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा, मतलब 1,80,000। बाकी जो 96,000 बच गया है, उसका क्या किया है, देखिए इसमें से 90,000 अलॉटमेंट पे गया, तो इधर हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट 90,000, और जो 6,000 रिफंड किया है वो लिखा जाएगा टू बैंक के नाम से। तो ये हमारा एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए, कंपनी अलॉटमेंट का कितना पैसा ड्यू करने वाली है, 3 + 2, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 60,000 शेयर्स पे 3 लाख रुपए ड्यू किया जाएगा, जिसमें से 3 रुपये कैपिटल मनी है, 2 रुपये प्रीमियम मनी है। तो 3 रुपये के हिसाब से 1,80,000 कैपिटल मनी हो गया, और 1,20,000
प्रीमियम मनी हो गया। इस तरीके से कंपनी ने अलॉटमेंट पे पूरा 3 लाख रुपए ड्यू किया है। अब इसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए, अगर कोई एरियर नहीं होती तो पूरा पैसा मिल जाता। पूरा मतलब कितना, देखिए 3 लाख रुपए अलॉटमेंट पे ड्यू किया गया है, लेकिन 90,000 तो ऑलरेडी अलॉटमेंट पर आ चुका है एप्लीकेशन का एक्सेस ट्रांसफर होके। तो 3 लाख में से 90,000 आ चुका है, तो कितना मिलता, 2,10,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर पूरा 2,10,000 नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे 2 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो इसके लिए हम करेंगे कॉल्स इन एरियर्स को DR। तो कितने से कॉल्स इन एरियर्स DR होगा, इसे हम देखते हैं। ये हम क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। एक तो है मोहन, जिसने कि 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। देखिए, यहाँ पे मोहन के बारे में बताया गया है कि उसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। देखिए, किसी भी शेयर होल्डर से जो अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाता है, वो उतने ही शेयर्स पे उस पर ड्यू किया जाता है जितने शेयर्स कंपनी ने उसको इशू किए हुए हैं। यहाँ पर मोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया था ये तो बता दिया, लेकिन मोहन के पास हैं कितने शेयर, कंपनी ने उसे अलॉट कितने शेयर्स किए हैं, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। मोहन का अप्लाइड बताया गया है। मोहन ने अप्लाई किया है 800 शेयर्स के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी शेयर होल्डर का आपको अलॉटेड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, मोहन अलॉटेड मतलब मोहन को कितने शेयर्स दिए गए। इसका फॉर्मूला होता है टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी। जिस कैटेगरी का वो है उस कैटेगरी को कितने अलॉट किए गए हैं, डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। मतलब जिस कैटेगरी का ये एप्लीकेंट है उस कैटेगरी ने टोटल कितने के लिए अप्लाई किया था, मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय मोहन। तो देखिए, यहाँ पर मोहन पहली वाली कैटेगरी का है और पहली कैटेगरी ने कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, 30,000, डिवाइड बाय पहली कैटेगरी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 40,000, मल्टीप्लाइड बाय मोहन ने कितने के लिए अप्लाई किया था, 800 शेयर्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मोहन को 600 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मोहन जो कि 600 शेयर्स का होल्डर है, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ऐसे ही एक और एप्लीकेंट है सोहन, who was allotted 600 shares in category 2 failed to pay the allotment। सोहन का तो उन्होंने खुद ही बताया है कि वो 600 शेयर्स का ही होल्डर है, तो इसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो देखिए, वैसे तो बड़ा आसान लग रहा है कि मोहन ने 5 रुपये के हिसाब से 3,000 नहीं दिए, सोहन ने 5 रुपये के हिसाब से 600 शेयर्स पे 3,000 नहीं दिए। तो इस तरीके से टोटल एरियर हमें दिखाई दे रहा है 6,000 रुपये, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये दोनों ही कौन सी कैटेगरी के हैं, पहली और दूसरी। आप देखिए, पहली और दूसरी दोनों कैटेगरी का जो एक्सेस आया है वो अलॉटमेंट पे गया है। तो मोहन और सोहन का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पे गया होगा। तो इसके लिए हम एक मार्क लगा देते हैं E, मतलब इनका एक्सेस आया है अलॉटमेंट पर। अब जब इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, लेकिन जो एक्सेस आया है वो तो दे ही दिया है ना, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि इनका कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर ट्रांसफर हुआ है। तभी हम पता कर पाएंगे कि मोहन और सोहन का एरियर कितना है। इसके लिए देखिए, हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए कि उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने कितने के लिए अप्लाई किया था और कितने शेयर उसको अलॉट किए गए हैं। तो मोहन का तो हमें पता है कि मोहन ने अप्लाई किया है 800 शेयर्स के लिए और मोहन को अलॉट हुए हैं 600 शेयर। तो पहले हम मोहन का निकाल लेते हैं कि कितना एक्सेस ट्रांसफर हुआ है इसका अलॉटमेंट पर। देखिए, मोहन ने जब 800 शेयर्स मांगे तो एप्लीकेशन मनी इसने कंपनी को 800 शेयर्स का भेजा होगा, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2400 रुपये। लेकिन कंपनी ने इसको शेयर्स कितने दिए, 600। तो 600 शेयर्स का तो एप्लीकेशन मनी कंपनी रेट रख लेगी अपने पास। बाकी कितना बच गया, देखिए 2400 माइनस 1800 कंपनी ने एप्लीकेशन पे रख लिए। तो कितने बच गए इसके, 600 रुपये। ये कहाँ जाके एडजस्ट हुए हैं, अलॉटमेंट पर। अब देखिए, इसने अलॉटमेंट का पैसा तो दिया नहीं है, तो हम निकालेंगे एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। ये केवल अभी मोहन की एरियर्स निकल रही हैं। कंपनी मोहन से कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा मांगने वाली है,
जितने शेयर्स उसको अलॉट किए गए हैं, मतलब 600 शेयर्स। तो 600 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से कंपनी इससे अलॉटमेंट का कितना मांगेगी, 3000। लेकिन 600 इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये हटा के कंपनी इससे कितना पैसा मांगने वाली है, 2400 रुपये, जो कि इसने नहीं दिया, इसीलिए हम इसे कॉल्स एंड एरियर्स में डीआर कर देंगे। लेकिन ये एरियर अभी केवल मोहन का आया है। अब हम बात करेंगे सोहन की। देखिए, सोहन का हमें ये तो पता है कि सोहन को कंपनी ने 600 शेयर्स दिए हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि सोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया था। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि सोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया था। देखिए, मैं आपको इसका भी फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर का अलॉटेड पता है, आप अप्लाइड पता करना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला है टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। जिस कैटेगरी का वो है, उस कैटेगरी ने टोटल कितने के लिए अप्लाई किया था, टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड टू सोहन। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखिए कैसे पता चलेगा, टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। तो जिस कैटेगरी का सोहन है, देखिए उसने कितने के लिए अप्लाई किया था, सोहन सेकंड कैटेगरी का है, 50,000 के लिए उसने अप्लाई किया था और 30,000 शेयर इस कैटेगरी को दिए गए हैं। तो ऊपर आएगा 50,000, नीचे आएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड टू सोहन। सोहन को कितने अलॉट किए गए हैं, 600 शेयर्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सोहन ने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए। तो अब हमें सोहन का अलॉटेड और अप्लाइड दोनों पता है। अब हम इजीली निकाल सकते हैं कि इसका कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है। तो ये हम निकाल रहे हैं एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। देखिए, सोहन ने 1000 शेयर मांगे थे, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन के समय इसने 3000 रुपये भेजे होंगे, जिसमें से कंपनी ने 600 शेयर दिए। तो 600 शेयर्स का तो एप्लीकेशन मनी 1800 रुपये कंपनी रख लेगी, और जो 1200 बच गया है, ये इसका गया होगा कहाँ पर, अलॉटमेंट पर। अब देखिए, इसने अलॉटमेंट का पैसा तो दिया नहीं है, तो अब हम निकालेंगे कि इसका अलॉटमेंट का कितना एरियर है। तो कंपनी इससे 600 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी 5 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये, जिसमें से 1200 इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका मतलब 1800 रुपये इसके अलॉटमेंट पर नहीं आए हैं। तो ये 1800 कॉल्स एंड एरियर्स है, इसे हम यहाँ पर डीआर करेंगे। तो इस तरीके से टोटल 4200 रुपये की एरियर है। 2,10,000 में से 4200 नहीं मिले, इसका मतलब 2,05,800 रुपये मिल चुके हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर देखिए, कंपनी को एप्लीकेशन मिल गई है 1 लाख शेयर्स के लिए। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, जबकि कंपनी को इशू करने हैं 50,000 शेयर्स। अलॉटमेंट देखिए कैसे किया गया है। कंपनी ने एप्लीकेंट्स को 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में 60,000 के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 30,000 शेयर्स दिए गए हैं। सेकेंड कैटेगरी के 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। अनुपम, to whom 1,000 shares were allotted from category 1, failed to pay the allotment money. अनुपम एक एप्लीकेंट है जिसको कि 1000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। इट मीन्स अनुपम 1000 शेयर्स का होल्डर है। ये कैटेगरी 1 का एप्लीकेंट है और इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। हमें जनरल एंट्रीज देनी है केवल अलॉटमेंट तक की। तो देखिए, पहले हम समरी बना लेते हैं। कंपनी ने 50,000 शेयर्स ही इशू किए होंगे, क्योंकि जब कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब होता है तो कंपनी उतने ही शेयर्स इशू करती है जितने के लिए उसने एप्लीकेशन इनवाइट की थी। तो 10 रुपये का शेयर है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये है, अलॉटमेंट पर 4 रुपये हैं, और बाकी के जो 3 रुपये बचे वो फर्स्ट कॉल पर हैं। लेकिन इसका हमें ट्रीटमेंट नहीं दिखाना है, ये अभी अनकॉल्ड है, हमें केवल अलॉटमेंट तक का ट्रीटमेंट दिखाना है। तो यहाँ पर कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी ने एप्लीकेशंस को 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में 60,000 शेयर्स के एप्लीकेंट हैं, जिनको प्रोपोर्शनेटली 30,000 शेयर्स दिए गए हैं। सेकंड कैटेगरी में 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट हैं, जिनको प्रोपोर्शनेटली 20,000 शेयर्स दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि इन एप्लीकेंट्स का कितना एक्सेस आगे अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र हो रहा है। इन्होंने 60,000 शेयर्स मांगे हैं, तो 60,000 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी इनका कंपनी को रिसीव हुआ है 1,80,000। लेकिन कंपनी ने केवल
30,000 शेयर्स दिए हैं, तो 30,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कंपनी ड्यू करेगी 90,000। बाकी जो इनका 90,000 बच गया है उसका देखते हैं कि ये अलॉटमेंट पर जाएगा या फिर इसमें से कुछ रिफंड भी हो सकता है। देखिए, रिफंड एक्सिस में से तब होता है जब वो अलॉटमेंट को एक्सीड कर जाए। इस कैटेगरी को 30,000 शेयर्स दिए गए हैं, तो 4 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी इन पर अभी ड्यू होगा 1,20,000, और जबकि एक्सिस है 90,000। इसका मतलब इन पर जो अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट मनी ड्यू होने वाला है उससे कम है एक्सिस, तो पूरा एक्सिस अलॉटमेंट पर यूटिलाइज हो जाएगा। अगर एक्सिस 1,20,000 से ज़्यादा होता तो फिर वो रिफंड होता या फर्स्ट कॉल पे जाता, जैसा कि हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही इन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा कंपनी को 1,20,000, जबकि कंपनी ने इन्हें शेयर्स कितने दिए हैं 20,000 शेयर्स, तो 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा 60,000। तो इस तरीके से इनका 60,000 कंपनी के पास एक्सेस पहुंच गया है, और ये अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ भी आप देख लीजिए, जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट मनी को एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी बैठेगा 80,000 और एक्सेस केवल 60,000 है, तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हो गया है। अब हम इधर टोटलिंग कर लेंगे, तो देखिए 1,00,000 शेयर्स टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई, 50,000 शेयर्स अलॉट हुए, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ 3,00,000, जिसमें से कैपिटल में केवल 1,50,000 जाएगा, और बाकी जो 1,50,000 एक्सेस है वो टुवर्ड्स अलॉटमेंट यूज़ किया गया है। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 3,00,000 रुपये। अब इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू कैपिटल, लेकिन पूरा 3,00,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने इशू केवल 50,000 शेयर्स किए हैं, तो केवल 50,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा, मतलब कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, मतलब 1,50,000। बाकी जो 1,50,000 एक्सेस है इसको अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट किया गया है, तो हम सीधे लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। तो जब ये पैसा कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो उसमें 1,50,000 सेट ऑफ करके बाकी पैसा मिल जाएगा। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 2,00,000 रुपये अलॉटमेंट मनी कंपनी ने ड्यू कर दिया। अब हम रिसीव करेंगे, तो देखिए रिसीव करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो पैसा एक्सेस होकर अलॉटमेंट पर आया है वो अब सेट ऑफ होगा। 2,00,000 रुपये अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है, लेकिन आप देखिए 1,50,000 ऑलरेडी एक्सेस ट्रांसफ़र होकर आया है, तो अब मिलना कितना बाकी है 50,000। देखिए, अगर कोई एरियर नहीं होता तो पूरा 50,000 से हम बैंक अकाउंट DR कर देते, लेकिन यहाँ पर एक एप्लीकेंट है, एक शेयर होल्डर है अनुपम, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो हमें उसका जो अमाउंट एरियर में है वो कॉल से एरियर्स अकाउंट में DR करना पड़ेगा। और यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो अनुपम है इसके पास 1,000 शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट का तो पैसा नहीं दिया, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी का है, पहली कैटेगरी का है, और आप देखिए पहली कैटेगरी का जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट पे गया है, तो अनुपम का भी कुछ ना कुछ एक्सेस इसमें होगा जो कि अलॉटमेंट पर गया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अनुपम का कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे E। ये E उस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इसका एप्लीकेशन से एक्सेस होकर अलॉटमेंट पर आया है, ताकि हमें एरियर पता चले कि इसका अलॉटमेंट पर एक्चुअल में एरियर कितना है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने कितने के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने उसे कितने शेयर्स अलॉट किए। अब अनुपम की बात करें तो अनुपम ने 1,000 शेयर्स तो अनुपम को कंपनी ने अलॉट किए हैं। अब हम ये पता करेंगे कि अनुपम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अप्लाइड बाय अनुपम हम निकाल रहे हैं। देखिए इसका फॉर्मूला है टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी डिवाइड बाय अलॉटेड टू कैटेगरी मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड टू अनुपम। तो यहाँ पर देखिए ये अनुपम पहली कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का टोटल अप्लाइड है 60,000 और अलॉटेड है 30,000। तो यहाँ हम देखिए अप्लाइड बाय कैटेगरी 60,000, अलॉटेड टू कैटेगरी 30,000, अलॉटेड टू अनुपम 1,000।
यहाँ से हमें पता चल गया कि अनुपम ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो अनुपम ने अप्लाई 2000 शेयर्स के लिए किया था, तो उसने एप्लीकेशन मनी भी 2000 शेयर्स का ही भेजा होगा। लेकिन कंपनी ने उसे 1000 शेयर्स दिए, तो इसका जो एक्सेस हुआ होगा एप्लीकेशन से वो अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हुआ होगा। देखिए, जब इसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 3 रुपये के हिसाब से इसने एप्लीकेशन मनी कितना भेजा होगा, 6000 रुपये। लेकिन कंपनी ने केवल 1000 शेयर्स दिए, तो 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना हुआ, 3000। तो इसका 3000 रुपये एप्लीकेशन पे बच गया था, जो कि ट्रांसफ़र हुआ है अलॉटमेंट पर। अब अनुपम ने अलॉटमेंट का पैसा तो दिया नहीं है, लेकिन जो एक्सेस है 3000 वो तो आ ही चुका है अलॉटमेंट पर। तो देखिए, अनुपम से कंपनी 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी मांगेगी 4 रुपये के हिसाब से 4000, जिसमें से 3000 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो कितना रह गया, 1000। इसी को हम कॉल से एरियस में DR करेंगे। 50,000 में से केवल 1000 नहीं मिला, मतलब 49,000 मिल चुका है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 से करना स्टार्ट करेंगे।